morning students. So today we are doing our exercise 6.3. लास्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू आर गिवन दैट साइड्स QP, जो ट्राइंगल है PQR, इसकी साइड QP को एक्सटेंड किया है S तक, और जो साइड RQ है इसको एक्सटेंड किया हमने T तक. ठीक है. इसके बाद if angle SPR is 135, this angle is 135, this angle is 110 and we have to find angle PRQ. हमें निकालना है एंगल PRQ. बिफोर दिस क्वेश्चन मैं आपको एक जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो रिकॉल कराना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है ABC और मैं इस BC को एक्सटेंड कर रही हूँ टू द पॉइंट D. ठीक है. और ये मेरा कैसा एंगल बन गया? एक्सटीरियर एंगल. दिस इज माय एक्सटीरियर एंगल. ये आपने लास्ट आपकी 7th 8th क्लासेस में पढ़ी हुई है ये प्रॉपर्टी दैट. अच्छा, इसके बाद मान लो मुझे एंगल A जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री का, एंगल B दिया हुआ है 50 डिग्री का, और मुझे निकालना है ये एक्सटीरियर एंगल. तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो किसी भी ट्राइंगल का, वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम. सम मतलब प्लस. किस किस का? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का. देखो 3 एंगल है, 1 2 3. इसको छोड़ दो क्योंकि ये इसके एग्जैक्टली साथ है, लीनियर पेयर बनाना. इसको छोड़ के बाकी जो इसके अंदर है ट्राइंगल के 2 एंगल, इनके सम के बराबर होएगा एक्सटीरियर एंगल. तो इसका मतलब 6 and 5 110. तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 110. ठीक है. तो इतना समझ आ गया. बस साथ वाले एंगल को छोड़ के बाकी 2 एंगल्स के सम के बराबर होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल. तो इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे सम. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. ठीक है. नाउ सिमिलरली ये देखिए, मुझे x निकालना है. मैं इसको ले रही हूँ एंगल 1, इसको ले रही हूँ एंगल 2. ठीक है. एक ये जो एंगल 1 है हमारा 135 और 1 को मिला के 180 होएगा. लीनियर पेयर, तो मैं 1 निकाल सकती हूँ. सिमिलरली 110 और 2 को मिला के 180 होएगा, तो मैं एंगल 2 निकाल सकती हूँ. अब मेरे पास 1 है, 2 है और ट्राइंगल का सम लेके मैं x निकाल सकती हूँ. एक मेथड तो ये है. ठीक है. और अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगानी है तो व्हाट कैन आई डू कि 110 से मैं 2 निकाल सकती हूँ. लीनियर पेयर करके 70 आ गया. अब ये जो 135 है आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होएगा? एंगल 2 प्लस एंगल x के. एंगल 2 मुझे पता है ये कितना है और x आ जाएगा आपका. तो मैं आपको एक्सटीरियर एंगल से ही करवा रही हूँ. ठीक है. गिवन क्या लिखेंगे हम? एंगल SPR इज 135 डिग्री और एंगल PQT इज 110 डिग्री. टू फाइंड, हमें क्या निकालना है? यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे गिवन टू फाइंड एंगल x. अब यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन. नाउ लेट्स सी, ये आपका जो 110 डिग्री और ये एंगल 2 है, इन दोनों को मिला के 180 आएगा. तो एंगल PQT प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. PQT कितना आपका? 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री. तो एंगल 2 आ गया आपका 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री. ठीक है. एंगल 2 की वैल्यू आ चुकी है आपकी 70 डिग्री. इसके बाद मैं क्या लिख रही हूँ? यहां से आप ये निकाल सकते हैं या एक्सटीरियर एंगल से करा रही हूँ मैं आपको. आपका मन करे तो आप यहां से ये निकाल के फिर तीनों का सम ले लेना. ठीक है. नाउ चलो यहीं से करते हैं. एक्सटीरियर एंगल छोड़ देते हैं, यहीं से करते हैं. 135 प्लस 1 मतलब एंगल SPR प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. क्योंकि बच्चों को यहाँ से थोड़ा इजी पड़ता है एक्सटीरियर एंगल, कई बार वो कंफ्यूज कर जाते हैं. तो 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज 180 डिग्री. तो एंगल 1 आ जाएगा आपका 180 माइनस 35, 135 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री. ठीक है. एंगल 1 आ चुका है आपका 45 डिग्री. नाउ इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल के अंदर आ जाइए. 3 एंगल है.
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x मिला के 180 होना चाहिए। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 होता है। एंगल 1 हमने अभी निकाला था 45 डिग्री, एंगल 2 हमने कैलकुलेट किया था 70 डिग्री, x हमें फाइंड आउट करना है 180 आ गया। ये हो गया आपका 115 प्लस x इज 180। तो यहां से यू आर गेटिंग एंगल x इज 180 माइनस 115 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंगल x इज 65 डिग्री। समझ आ गया होगा। अगर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज, हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्राइंगल है आपकी x y z एंड ये O है, दिस इज 62 डिग्री एंड ये आपका है 54 डिग्री। ठीक है, तो गिवन लिख रही हूं मैं। गिवन इज एंगल x इज 62, ये में दिया हुआ 62, एंगल x y z इज 54, मतलब ये पूरा एंगल x y z, ये पूरा एंगल 54 है। ठीक है, एंड YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स। ये जो YO और ZO हैं ये बाइसेक्टर है इस एंगल के, मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, सिमिलरली एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। ठीक है, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल को। और हमें निकालना है फाइंड एंगल OZY। OZY हमें निकालना है एंगल 4। अच्छा, गिवन में मैं लिख रही हूँ OY एंड OZ आर एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स हैं। टू फाइंड एंगल OZY मतलब एंगल 4 निकालना है हमें, एंड YOZ इसको मैं एंगल 5 लिख रही हूं, तो मुझे निकालना है एंगल YOZ दैट इज एंगल 5। मुझे दो एंगल निकालने हैं। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन लेट्स सी। यहां देखिए पूरी ट्राइंगल है आपकी XYZ। ठीक है, इसको अगर मैं बाइसेक्टर्स ना बनाऊं बीच में, तो ये 62 है, ये पूरा 54 है, ये एंगल Z है। तो क्या आप Z निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, दो एंगल पता है और तीसरा एंगल तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ना हम Z निकाल रहे हैं। इन ट्राइंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल X कितना है 62, Y कितना है 54 एंड एंगल Z इज 180 डिग्री। यू आर गेटिंग 116 प्लस एंगल Z इज 180 डिग्री। (64 डिग्री इज इक्वल टू एंगल Z। ठीक है, 180 में से माइनस करेंगे तो 64 डिग्री आ गया आपका एंगल Z। अब ये देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, YO जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब यहां से जो लाइन जा रही है ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो 54 का हाफ क्या होएगा 27। ठीक है, इसका मतलब दो एंगल जो बने हैं ये भी 27 है और नीचे वाला भी 27 होएगा। सिमिलरली यहां से जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो इस 64 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये आपका एंगल 32 होएगा और नीचे वाला एंगल भी 32 होएगा। इतना कर सकते हैं हम। ठीक है, ये O पे जाके मीट कर रही है, तो व्हाट आई विल राइट, OY एंड OZ आर एंगल बाइसेक्टर्स। गिवन है ना ये एंगल बाइसेक्टर्स है, देयरफॉर
एंगल 1 2 के बराबर होना चाहिए। और कितना कितना हो गया, आधा आधा कर दो, 54 का हाफ कर दो 27 डिग्री का। और एंगल 3 जो एंगल 4 के बराबर होना चाहिए। ये पूरा एंगल कितना आया था हमारा 64 का, तो हाफ हाफ कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32 डिग्री। इतना समझ आ गया। एंगल 1 हमारे पास आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 27 27 32 एंड 32। ये 64 में हटा रही हूँ बीच में से, ठीक है। नाउ हमें चाहिए था एंगल 4। एंगल 4 हमारा आ चुका है 32, एक आंसर आ चुका है। इसके बाद हमें चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये देखिए इस छोटी सी ट्राइंगल में OYZ में, बस ये नीचे वाले ट्राइंगल पे आप ध्यान दीजिए, इसमें ये 27 है, ये 32 है और ये एंगल हमें निकालना है। 3 एंगल होते हैं ना, तीनों का सम 180 होता है। ये पता है, ये पता है और ये निकालना है, तो आ जाएगा। तो व्हाट आई एम राइटिंग, इन ट्राइंगल OYZ, इन ट्राइंगल OYZ, सीधा मत लिख दीजिए, लिख देना कि 5 + 2 + 4 180 हो गया। पहले ना ट्राइंगल का नाम लिखना होता है, हम कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल OYZ एंगल 5 + एंगल 2 + एंगल 4 इज 180। रीजन लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे। एंगल 5 हमें नहीं पता, एंगल 2 जो है वो 27 है, एंगल 4 जो है वो 32 है, इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल 5 + 59 डिग्री इज 180 डिग्री। तो एंगल 5 आ जाएगा आपका, यहां कर रही हूं मैं, 180 - 59 दैट इज 121 डिग्री, ठीक है। तो दैट इज द आंसर। तो करना क्या था, सिंपली हमें ये 62 दिया हुआ था पूरा, ये पूरा 54 दिया हुआ था पूरा। मैंने ये कंप्लीट एंगल निकाल लिया, पहले कितने का आ गया 64 का, फिर उनको हाफ हाफ कर लिया 27 27 32 एंड 32। फिर नीचे वाली ट्राइंगल में आ जाओ, इसमें हमें 2 एंगल पता है और तीसरा निकालना है, ठीक है। आई थिंक समझ आ गए होंगे आपको ये 2 क्वेश्चंस। तो आज के लिए हम ये 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।